हम लोग अकेलापन महसूस करते हैं, भीड़ में होते हैं तब भी, अपने घर में होते हैं तब भी, अपने माता पिता के पास होते हैं तब भी। क्यों अकेलापन महसूस करते हैं? क्या ये अच्छा है, ख़राब है? क्या इसमें से निकल सकते हैं? या ये अकेलापन बहुत अलग टाइप की दुनिया का दरवाज़ा है? कृष्णमूर्ति क्या कहते हैं इसके बारे में? वो अक्सर कहते हैं कि शब्दों में मत सोचो। हम लोग बात ही शब्दों में करते हैं। नहीं, जब हम लोग सोचते हैं ना, तब भी हम मेरा और तुम्हारा करके सोचते हैं। इस तरह के थॉट प्रोसेस से अलग थॉट प्रोसेस होती है जो लोग मेडिटेशन को समझ जाते हैं, ध्यान को समझ जाते हैं, तभी तो वो शरीर छोड़ पाते हैं। हम तो अपने शरीर में बंधे होते हैं। हम अपने आप को कैसे डिफाइन करते हैं? यू एंड आई। इसीलिए जब हम मरते हैं या जब बहुत इमोशनल होते हैं तो हम मेरा खोजते हैं, मेरा क्या होगा। सुनते रहते हैं बचपन से ये पूरी दुनिया भगवान है, आसपास सब जगह प्रेजेंट मोमेंट है, और जब हम मरेंगे तो हमारी हालत केवल ऐसी होगी कि बर्फ़ पिघल करके पानी के साथ एक हो गया। लेकिन फिर भी डर ख़त्म नहीं होता है, और इसका मेन कारण है हमारे माइंड का यू एंड आई के रूप में सोचना। और पता है, ये पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाता है अगर आप चाहते हैं कि आप फिज़िकल बॉडी में रहते हुए अपने आप को आसपास सब जगह पर एक्सपीरियंस कर सकें। तो ये माइंड की कंटिन्यूअस हैबिट, किस चीज़ की? अकेलेपन से डरने की हैबिट ख़त्म करनी होगी। क्योंकि जब आप अकेले और साइलेंट रह पाते हैं तब ये डिवीज़न नहीं रहता, तब मन डरता नहीं है, तब मन कभी ये नहीं कहता मेरा क्या होगा, जीते जी या मरने के बाद मेरा क्या होगा। ऐसा बोलना बंद कर देता है स्टिलनेस में, साइलेंस में। हम जब अपने घर से बाहर देखते हैं तो क्या दिखता है? हमारा दिमाग चीज़ों को बांट बांट के देखता है। ये मेरा कमरा है, ये मेरा घर है, अरे ये मेरी कॉलोनी है, ये मेरा शहर है, अरे मैं अपने शहर से निकल गया हूँ, मैं दूसरे के घर में जा रहा हूँ। रियलिटी में ये डिवीज़न एग्जिस्ट नहीं करता। चाहे समंदर हो, चाहे दुनिया हो, चाहे आसमान हो। आसमान में कभी डिवीज़न दिखाई देता है? नहीं, क्योंकि सच पूछिए तो डिवीज़न है नहीं। हमारा दिमाग चूँकि समझ नहीं पाता है साइलेंस को, इसलिए डिवाइड कर करके अर्थ का अनर्थ बना करके जीता है। जहाँ पर कोई डिवीज़न नहीं है वहाँ पर भी डिवीज़न क्रिएट करता है। और ये सब इसलिए क्योंकि वो शब्दों पे, वर्ड्स पे बहुत ज़्यादा जोर देता है चीज़ों को समझने के लिए। निशब्द, थॉटलेस उसको आता नहीं है। एक्सपेरिमेंट शायद किया नहीं उसने। अगर आप किसी दिन चाहे कुछ सेकंड के लिए, चाहे कुछ ज़्यादा सेकंड के लिए देख सके, तो आप देखेंगे कि एक पेड़ या उस पेड़ का पत्ता या सामने की झील या ये आसमान हमसे अलग नहीं है, बिल्कुल अलग नहीं है। और तब आपको ये अजीब लगेगा, अरे मैं शरीर में हूँ कि मैं शरीर से बाहर हूँ। देखा जाए तो मेडिटेशन बहुत सिंपल है, हम ही उसको मुश्किल बना देते हैं। एक छोटा बच्चा जिसको कुछ नहीं पता और वो इंसानों की दुनिया में न रहे, कहीं जंगल में अकेले रहे टार्जन की तरह, तो ज़्यादातर चांस यही है कि वो मेडिटेटर बन जाएगा, ध्यानी हो जाएगा। लेकिन इंसानों के बीच में रहते रहते वो बुनना सीख लेता है। जैसे लोग स्वेटर बुनते हैं, ऐसे ही शब्दों से दुनिया को गूंथना शुरू कर देता है, स्टैम्प लगाना शुरू कर देता है, डिवाइड करना शुरू कर देता है। अच्छे की और बुरे की
डरावने की और अपने की, दोस्त की और दुश्मन की। कृष्ण ही बोलते हैं अर्जुन से, योगी वो होता है जो दोस्त और दुश्मन के परे उठ जाता है। ये दोस्त और दुश्मन अर्जुन के दिमाग के थॉट्स हैं, आइडियाज़ हैं। खाली अर्जुन के नहीं, हमारे भी। जब हमारा कोई अपना दोस्त ऐसे बिहेव करता है जैसे उसको नहीं बिहेव करना चाहिए, तो हम झटके में नहीं आ जाते हैं, क्योंकि हमने उस दोस्त को दोस्त की परिभाषा में बांध दिया था। लेकिन वो केवल आपका दोस्त थोड़ी है, वो तो एक जीता जागता जिंदा इंसान है, एक अननोन चीज़ है। जब कोई मरता है तब भी हमारे आइडियाज़ शैटर होते हैं, क्योंकि हमारे आइडियाज़ ने सबको बांध रखा है एक आइडिया से, एक नकली आइडिया से कि कोई मरेगा नहीं। और जब कोई मरता है तो जो टूटता है वो रियलिटी टूटती नहीं है, वो खाली हमारे आइडियाज़ टूटते हैं। इसलिए अपने आइडियाज़ को अपने मन के अंदर ही देख सकें और उसको डिज़ोल्व कर सकें तो मेडिटेशन बहुत आसान हो जाएगा। जो चीज़ें सिंपल होती हैं हम उनको सुनना नहीं चाहते। देखा नहीं, आज हम लोग AI फॉर CEOs पढ़ रहे थे, तो मेमोरी और इंटेलिजेंस और कंप्यूटेशन के बारे में लग रहा था सब जानते हैं हम। लेकिन जब एक के बाद एक दरवाज़ा खुलना शुरू हुआ तो शॉकिंग रियलिटीज़ दिखाई दी। हमारा माइंड भी जिन चीज़ों को सिंपल मानता है उनको मिस कर देता है। मैं रोज़ शाम को यहाँ बैठता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, कभी वीडियोस नहीं बनाता हूँ, लेकिन जो मैं करने की प्रयास करता हूँ आपके साथ, वो सिंपली एकदम सिंपल तरीके से अपनी ज़िंदगी को देखने की और समझने की कोशिश करता हूँ आपके साथ, या जो भी यहाँ रहता है उसको साथ। चीज़ें कॉम्प्लिकेट हम इसलिए कर देते हैं क्योंकि हम विश्वास करना शुरू कर देते हैं अपने आइडियाज़ पे। एक छोटी सी एक बात है हमारे मन में, एग्ज़ाम आने वाला है, एग्ज़ाम है क्या? एक कमरे में जाना होगा, एक टेबल कुर्सी होगी, उसके ऊपर लिखना होगा, लेकिन उसके साथ ढेर सारी चीज़ें जुड़ी हैं। एग्ज़ाम के बाद माँ बाप कैसे रिएक्ट करेंगे, उसके बाद नौकरियाँ मिलेंगी नहीं मिलेंगी, इज़्ज़त ख़त्म हो जाएगी अगर फेल हो गए तो। ये सब रियल नहीं है, ये सब हमारे आइडियाज़ उस चीज़ के चारों तरफ बांधे हुए हैं। रियल इसलिए लगते हैं क्योंकि हमने उन थॉट्स के साथ बहुत स्ट्रांगली बांध रखा है अपने आप को। और हमने नहीं, हमारे आसपास के लोगों ने भी, हमारे माता पिता ने, हमारे दोस्तों ने, हमारे कलीग्स ने। इसीलिए तो हम अकेले हो जाते हैं इनके साथ भी, क्योंकि ये लोग भी उन्हीं आइडियाज़ से बंधे हुए हैं। एक बच्ची बेचारी सुसाइड कर लेती है क्योंकि उसका पति उससे दहेज मांगता है। सुसाइड क्यों करती है? बिकॉज़ वो उसके पति को या उसके घर वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये आइडिया एकदम रस्सी की तरह उसके गले में फंसी हुई है। बुद्ध को बहुत मुश्किल नहीं होती है इसके बारे में। उनको ये लगता ही नहीं कि वो राजा हैं, उनको राज करना चाहिए। वो तो एक आइडिया था। कृष्णमूर्ति जब इम्तिहान में बैठे, फेल हो गए, तो आ गए घर पे। लेकिन हमको लगता है अगर फेल हो गए तो क्या होगा। ऐसा लगता है ऐसे हमने अपने लिए दिमाग के अंदर में फेल होने के लिए कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है। ऐसा लगता है ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, और अगर ख़त्म नहीं होगी तो हम ख़त्म कर देंगे। एग्ज़ाम्स पता है क्यों बनाए गए थे? छानने के लिए। चाय की छन्नी से चाय छानते हैं, ऐसे ही लोगों को छानने के लिए। किसको किसको नौकरी पर रखें, किसको किसको नौकरी से हटा दें। फिर धीमे धीमे ये आइडियाज़ दुनिया में
बहना शुरू हो गए कि जिनको जिनको नौकरी मिली वो लोग अच्छे और रिस्पेक्टेबल लोग हैं, बाकी सब लोग कूड़ा कबाड़ हैं। ये आइडिया है। लेकिन हम में से जो भी इंसान अपने मन के आइडियाज़ को के साथ खेल पाता है, क्योंकि उसको पता है ये आइडियाज़ हैं, वो ख़ुद तो बहुत शांत हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ उसको सक्सेस की एक ऐसी परिभाषा दिखाई देती है जो बाहर की दुनिया के साथ बहुत ज़्यादा उसका ताल्लुक़ नहीं होता। बाहर की दुनिया कैसी भी हो, आपको सक्सेसफुल बोले ना बोले, इज़्ज़त दे ना दे, फिर लोग आपको अलग तरीके से समझना शुरू कर देते हैं। लोग आपको कृष्ण बोलते हैं, बुद्ध बोलते हैं, क्योंकि अब आप दुनिया के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। आपकी पीस ऑफ माइंड, या जैसे हम लोग आज डिस्कस कर रहे थे जनुका बेसिक कोर्स में, आपका अवेयरनेस एक ऐसी गहरी साइलेंस के साथ जुड़ जाता है जिसको कोई रस्सी डिस्टर्ब नहीं कर सकती, कोई आग जला नहीं सकती, कोई चीज़ को डिस्टर्ब कर नहीं सकती। शायद इसी में से आइडियाज़ आए हों ब्लैक होल के। ब्लैक होल पता है यूनिवर्स की यूनिवर्स सक कर ले जाता है। ऐसा कुछ होल होता है जिसमें पूरी ब्रह्मांड सक होकर के गायब हो जाती है। शायद वो वही साइलेंस हो कि आपके माइंड के जितने भी थॉट्स, जितने भी कंफ्यूजन, जितने भी डिसरप्टिंग या डिस्टर्बिंग इमोशंस या जो भी एक्शंस किए हैं वो सब उसमें जाकर के शांत हो जाते हैं। ये बेचारी औरत कितनी परेशान थी। परेशान किससे थी? आइडियाज़ से, कि ऐसा क्यों हुआ। बचपन के बारे में बता रही थी, मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी, लेकिन मुझे लोगों ने पढ़ने नहीं दिया। बचपन में पढ़ने में बहुत अच्छी थी और लोगों ने पढ़ने नहीं दिया। अभी भी बचपन के आइडियाज़ को पकड़ करके परेशान थी। अगर सच में पढ़ने में अच्छा लगता तो आज पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन ये जो पूरी ज़िंदगी चल रही है ना, ऐसा लगता है ऐसे कि ताश की गड्डी होती है ना, ताश के पत्ते, उसके बनाए हुए घर हैं और उसी में बैठे हैं, और जब वो टूटते हैं तो ऐसा लगता है हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया। एक बच्चा बड़ा सिंपल होता है, जब उसको भूख लगती है खाना खाता है, जब उसको खुशी होती है हंसता है। लेकिन जब हमारे आइडियाज़, हमारे कन्फ्यूजन्स हमको बेवकूफ़ बनाते हैं, तब हमारा दिल भी कंफ्यूज्ड हो जाता है। उसको लगता है जब भूख लगी और खाना खा सकते हैं, उस समय लगता है नहीं नहीं, अरे मैं तो एग्ज़ाम में फ़ेल हुआ हूँ, खाना नहीं खाना चाहिए, मुझे तो दुखी होना चाहिए। एक जानवर के पास देखिए, अगर दूसरा जानवर मर गया तो छोड़ के चले जाते हैं। इंसान नहीं जा पाते, क्योंकि इंसान उस आदमी के साथ नहीं जुड़े थे, उसके आइडिया के साथ जुड़े थे। इसलिए मरने के बाद भी उसके साथ कई सालों तक जीते रहते हैं अपने दिमाग में, और उस जीनों को कहते हैं डिप्रेशन, दुख, मिस करना, याद करना। इसको बड़े फैंसी नेम से लोग जीते हैं। लोगों को लगता है कि अगर मैं अपनी मरी हुई बीवी, बेटा या पति को याद कर रही हूँ और रो रही हूँ तो शायद ये प्यार है। नहीं, ये प्यार नहीं है, ये एक आइडिया को सच मान के उसको बचा के रखना। अगर आप चाहते हैं कि आपको मेडिटेशन हो जाए आसानी से, तो उसका एक ही तरीका है, देखिए। घर के बाहर चल के जहाँ कहीं पर भी मिट्टी दिखाई दे उसको देखिए, जहाँ कहीं पेड़ दिखाई दे उसको देखिए, कहीं बादल दिखाई दे धीमे धीमे चलते हुए उनको देखिए, सूरज अगर दिख जाए शाम का उसको देखिए। ये सब फ्री होते हैं आइडियाज़ से। मुझे लगता नहीं कि सूरज को एहसास होगा कि उसकी बाउंड्री कहाँ है, बिल्कुल नहीं होगा। जैसे हमारे शरीर में ना एक उंगली ये है, इस उंगली को, ये वाली उंगली को, इससे डिफरेंस पता चलता होगा कि ये कहाँ पर ख़त्म होती है और ये कहाँ चालू होती है। ऐसे ही ब्रह्मांड को भी नहीं पता चलता, खाली हमको लगता है कि हम अलग दुखी और परेशान हैं। देखें इनको और थॉट्स को आराम करने दें।
ये सिंपल प्रैक्टिस है मेडिटेशन की। देखें और थॉट्स को आराम करने दें कुछ सेकंड के लिए। धीमे धीमे इसकी नैक डेवलप हो जाती है, बिना थॉट्स के देख पाना। कृष्णमूर्ति बताते हैं बहुत बार एक एक घंटा बीत जाता था, बोलते हैं एक भी थॉट का लहर नहीं आती थी। लेकिन ये कोई बहुत मेहनत वाला काम नहीं था, वो रहते थे, बहुत ज़्यादा नेचर के पास रहते थे। इसलिए कहते थे वो, किसने पूछा था कि मेरा भाई मर गया, वो कहाँ है, बोलते थे इसी स्ट्रीम में है, इसी नदी में है, इसी बहाव में है, इसी ईगो के खेल में है, इसी सेल्फिशनेस के खेल में है। रियल क्वेश्चन तो ये होना चाहिए कि क्या इस स्ट्रीम से बाहर निकल सकते हैं। और स्ट्रीम में से बाहर निकलने का मतलब है थॉट्स की गिरफ्त से बाहर निकलना। और उसका एक ही तरीका है, जहाँ कहीं पत्ते, पेड़, आसमान, बादल या सूरज दिखाई दे, उससे दोस्ती कर लें। बैठ के दो बातें हो जाए बिना बोले। दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी को पूरी डेप्थ में समझने के लिए जिनों का बेसिक और एडवांस कोर्स है। बिजनेस को, रीड हैस्टिंग को, अमेज़ॉन को, जेफ बेजोस को, इस तरह के ढेरों बिजनेस मास्टर्स को समझने के लिए है WBX। अगर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं लाइफ में, छोटे और बड़े, किसी भी तरह के डिसीजंस, उसके लिए है BDM। अपने ब्रह्मचर्य को सधने के लिए SPMT, चीज़ों को समझने के लिए, उनको बहुत खूबसूरत तरीके से बड़ा करने के लिए है SPPT। और अपने रिश्तों में खूबसूरती लाने के लिए, अपने बिलीवर्ड के और नज़दीक आने के लिए लिमिटलेस। ये व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके सारे कोर्सेज़ की जानकारी एक साथ ले लीजिए।